कल समीक्षा में पूरे दिन इस विषय पर चर्चा की गई कि जो श्रद्धालु सुविधा केंद्र है उसमें क्या परिवर्तन किया जाए, जो अंदर आने के बाद बाहर दक्षिणी मार्ग से निकासी है वह एक से अधिक निकासी बढ़ाई जाए और उसके अनुसार जो है निर्माण कार्य किए जाएं। और आवश्यकता पड़ेगी तो हम कैपेसिटी को जो कुल मिलाकर के हम लोगों ने निर्धारित की है उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो उत्तरी दिशा में गेट है वह प्रगति पर है और अगले 2 माह में वह गेट पूर्ण हो जाएगा। जो हम लोगों के प्रवेश द्वार हैं उनके एक तरीके से साधु संतों के नाम से उनको रखने का अनुरोध किया गया है। मंदिर को हम जून तक निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे और परकोटा को सितंबर तक कर पाएंगे। सर्वप्रथम मूर्ति जो अब लगेगी वह पहले हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी की होगी जो पूर्ण हो गई है, जिसका निर्माण पूरा हो गया है जयपुर में। वो वर्तमान में जो एक विषय आ गया एक प्रकार से अप्रत्याशित था, वो श्रद्धालुओं की अपार संख्या जो भीड़ आई, तो इस कारण से जो व्यवस्था है विशेष रूप से श्रद्धालुओं को आने का, वहाँ पर सामान जमा करने का, जो सुरक्षा व्यवस्था थी, स्कैनर लग कर जांच कराने का और निकासी का, इस सब की अब हम लोगों को समीक्षा करनी पड़ रही है। क्योंकि अनुभव ये आ रहा है कि जिस आयाम के लिए हम लोगों ने मंदिर में सुविधाएं प्रदान की, प्रयास किया और उसका एक तरीके से प्लानिंग की, तो वो प्लानिंग पूरी तरीके से यह नहीं कहा जा सकता कि पर्याप्त है। कल समीक्षा में पूरे दिन इस विषय पर चर्चा की गई कि जो श्रद्धालु सुविधा केंद्र है उसमें क्या परिवर्तन किया जाए, जो अंदर आने के बाद बाहर दक्षिणी मार्ग से निकासी है वह एक से अधिक निकासी बढ़ाई जाए और उसके अनुसार जो है निर्माण कार्य किए जाएं। तो कुछ प्रारंभिक निर्णय कर लिए गए। आज हम लोग मौके पर पुनः देखने जा रहे हैं कि उन निर्णयों को अगर कार्यान्वित करना है तो जो समय सारणी है निर्माण की जो पहले बनाई गई थी उसमें कितना अंतर आएगा। तो कुल मिलाकर के वर्तमान जो चुनौती हमारे सामने आई, ट्रस्ट के सामने आई, श्रद्धालुओं की सुविधा का जो विषय आया और ख़ास तौर से अब चूँकि रामनवमी का जो त्यौहार है वो भी एक प्रमुख त्यौहार है अयोध्या में, तो उस दृष्टि से हम लोग अब समीक्षा कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी तो हम कैपेसिटी को जो कुल मिलाकर के हम लोगों ने निर्धारित की है उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो समर मंथ्स में, गर्मी के महीनों में अतिरिक्त आवश्यकताएं हैं, उसकी भी आज हम लोग समीक्षा करने जा रहे हैं कि वह सुविधाएं पर्याप्त हैं या उसकी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। मौजी वो जो 4 गेट बनाने हैं संतों के नाम से, उस पर कितना काम हो गया, कितना अभी चर्चाएं हो गई हैं, क्या बैठक में उस पर क्या निर्णय लिया गया है? 11 नंबर जो गेट कहलाता है उस पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जो 3 नंबर का गेट है उस पर निर्माण कार्य अभी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उधर से श्रद्धालु अब बाहर जा रहे हैं। तो निर्णय यह लेना पड़ा है कि जब 11 नंबर गेट हम पूर्ण कर लेंगे और उसका उपयोग शुरू होगा तब 3 नंबर का निर्माण कर पाएंगे।
जो उत्तरी दिशा में गेट है वह प्रगति पर है और अगले 2 माह में वह गेट पूर्ण हो जाएगा। जहाँ तक इन सभी जो हम लोगों के प्रवेश द्वार हैं उनके एक तरीके से साधु संतों के नाम से उनको रखने का अनुरोध किया गया है। न्यास के स्तर पर निर्णय अब लिया जाएगा कि किन साधु संतों के नाम से यह गेट घोषित किए जाएं। तो जैसे ही निर्माण पूर्ण हो जाएगा उसके बाद उनका एक तरीके से नामकरण होगा। मंदिर इसके अलावा जो मंदिर विकास चल रहा है, जो मंदिर बन रहे हैं, उसकी प्रगति आगे प्रगति में तो निश्चित रूप से थोड़ी सी एक तरीके से बाधा है। ये जो 25 दिन का कार्य रुक गया, इससे हम पीछे हो गए। जो मार्च महीने में मंदिर को पूर्ण करने का कार्यक्रम था कि मंदिर हम पूर्ण कर लेंगे और जून महीने में परकोटा पूर्ण कर लेंगे, ये 2 जो प्रमुख निर्माण के एक तरीके से माइलस्टोन थे, अब उसे पुनरीक्षित करके मंदिर को हम जून तक निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे और परकोटा को सितंबर तक कर पाएंगे। जब मैं ये कह रहा हूँ तो यह भी आप मान करके चलें कि जो 7 मंदिर हैं उसमें जो साधु संतों की मूर्तियां रखी जानी है, परकोटा के 6 मंदिर हैं उसमें जो भगवान के भिन्न भिन्न भगवान को रखा जाना है, इनकी पूर्ति भी उसी में आप मान करके चलें कि उस समय तक संभव हो सके। इसके अलावा राम दरबार की दोनों प्रतिमा स्थापित तैयार हो चुकी है, कब तक स्थापित की जाएगी? आप यो समझें कि सर्वप्रथम मूर्ति जो अब लगेगी वह पहले हमारी गोस्वामी तुलसीदास जी की होगी, जो पूर्ति हो गई है, जिसका निर्माण पूरा हो गया है जयपुर में। और जो 7 सप्त मंदिर की मूर्ति हैं वो, और जो राम दरबार की मूर्ति है, यह सभी कार्य मार्च और अप्रैल में स्थापित हो जाएगा।